अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, हमारे पास UC 31 के सरपरस्ते आला हैं और मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी इनका नाम है। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मौलवियों ने क्या करना है, अब हम इनसे पूछते हैं कि मौलवी क्या कर सकते हैं। और लोगों के माइंडों में ये भी बड़ी गलत बात पड़ी हुई है कि मौलवी आएंगे तो ये अपना ही सोचेंगे, अपनी मसीतें बनाएंगे। इस तरह की अक्सर अफवाहें आपने सुनी होंगी। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इमाम मस्जिद भी हैं और UC के आप सरपरस्ते आला भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने आपको बड़ा ओहदा दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो लोग बात करते हैं कि मौलवियों ने क्या करना है, क्या मौलवी वाकई कुछ नहीं कर सकते? मौलवी इतने गए गुजरे होते हैं। बस अब देखें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा तक, खुलफाए राशिदीन तक, उसके बाद जितने भी आए हैं हुक्मरान, अपना हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, उसके अलावा सुल्तान शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह, ये कौन थे? ये मौलवी थे। ये मौलवी थे जिन्होंने दीन लोगों तक पहुँचाया और लोगों को बताया कि इस्लाम क्या है। इंशाअल्लाह ताला इस कौमी असम्बली में मौलवी आएंगे, उलमाई आएंगे और इस्लाम को मशरक़ से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक फैलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस्लाम फैलेगा। और हमारा ईमान इस बात पर, ये लोग जो चोर डाकू हैं, जो केर हैं, जितने भी हैं, जितनी ये पार्टियाँ वाले हैं, ये मुल्क को लूट रहे हैं, इंशाअल्लाह यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम कायम होगा। वही निज़ाम कायम होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और खुलफाए राशिदीन ने कायम किया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में वो भी निज़ाम कायम होगा। क्या बात है, लामा साहब ने बहुत अच्छी बात की। हज़रत साहब, मुझे एक और बात बताएं कि आप UC के सरपरस्ते आला हैं, तो आपकी UC में इस वक्त कितना काम हो चुका है कि आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा देने वाला है वो काम? अल्हम्दुलिल्लाह, कत्ती UC में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तरीक़े लबैक का आए दिन कोई ना कोई इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है, लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम दीन के लिए आ रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम लोगों को, हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि मुल्क को लूटें, दीन को तख्त पर लेकर आना है। इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। इल्लामा से मैंने एक और बात देखी है कि आजकल जो PTI के ना, ये लोग घरों में जा रहे हैं और जाके लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपको सेहत कार्ड बना के देते हैं। मेरे पास ये पिक्चर भी है। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह PTI ने पहले भी कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या तहरीक लब्बैक भी ऐसा लोगों के घरों में जाके कह रही है कि हम आपके सेहत कार्ड बनाते हैं, ये कार्ड बनाते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो? ये देखें, ये कार्ड है मेरे पास, ये उस दिन घर आए हैं तो उन्होंने कहा ये आपके लिए कार्ड बनेंगे। इसके बारे में क्या तहरीक? देखिए, ये सेहत कार्ड नहीं, ये फ्रॉड कार्ड है। ये सेहत कार्ड नहीं है, फ्रॉड कार्ड है, धोखा कार्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो काम करेंगे जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने किया था। आपको पता है कि मदीने शरीफ के जो रास्ता आता था, रास्ते पर एक बुढ़िया माई थी, उसका बाप भी शहीद हो गया, उसका बेटा भी शहीद हो गया, उसका खामद भी शहीद हो गया, जितने अज़ीज़ों का सब शहीद हो गए। तो हज़रत उमर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका काम करते थे और उसके लिए पानी भर कर लेकर आते थे। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि कौन शख्स है जो इतना काम कर रहा है। तो आपने जब देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपने कहा सिद्दीक़ आप हर काम में हमसे सबते रह जाते हैं, अफजलियत रह जाते हैं, आगे चले जाते हैं। हम वो काम करेंगे, हम सेहत कार्ड नहीं लेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है नाज़रीन, ये देखें वो कार्ड बांटते फिरते। और लामा साहब, एक बात है कि वो साथ ये भी कह रहे हैं कि आप PTI को भी वोट दें। क्या ये अब लोगों को नए तरीके से ये वर्गला रहे हैं? क्या इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, आपके सामने है, ये इमरान खान बहुत शोर चाहता था, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान बनाऊंगा। मुझे बताएं कौन सा नया पाकिस्तान इसने बनाया है और क्या किया इसने? बेहयाई फैलाई है, महंगाई फैलाई है। और ये क्या कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं है हुकूमत करने का, इसको पता नहीं हुकूमत कैसे करनी है। नाहल आदमी है, इसको किसने? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हुकूमत देता है जो अक्लमंद हों और माल सखियों के हाथ दे देता है। और जब अल्लाह ताला किसी के नाराज़ होता है तो ऐसे लोग हुक्मरानी देते ना अहल हों और माल कंजूसों के हाथ कर देता है। क्या बात। इंशाअल्लाह ताला साथ भाई आ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह आप देखें, अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत हमारी होगी, सीटें नहीं, हुकूमत हमारी होगी। क्या बात है लामा साहब। आप मुझे एक और भी बात बताएं कि अक्सर देखा जाता है, यही कहा जाता है कि सारे मौलवी, क्या मौलवियों के अलावा भी इस जमात में कैंडिडेट आपने खड़े किए हुए हैं? देखें, ये दीन का काम है, इत्तेहाद इत्तेफाक से चलना है।
जहाँ सारे मसालक रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबको दावत है भी आएँ, जो कुरान और सुन्नत का हमने निज़ाम कायम करना है। इसमें किसी किस्म की किसी फ़िरके की दिलजारी नहीं की जाती। हम लेकर उठे हैं निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना है, कायम कर रहेंगे। तो नाज़रीन आपने देखा कि तहरीक लब्बैक के कारकुन की भी अगर आवाज़ होती है तो वो ये होती है कि रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लेके आना है। तो मिम्बरान तो करते ही करते हैं, तहरीक लब्बैक के कारकुन भी यही बात करते हैं। तो जिन्हें समझ आ गई, अल्लाह पाक उन्हें साथ मुंसलिक रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लामा साहब ने जो बातें की बहुत ही अच्छी और प्यारी की हैं। आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और आने वाले वक्त में तहरीक लब्बैक का भरपूर साथ दें ताकि दीन तख्त पे आए और सब के मसले हल हो जाएँ। तो इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।